जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जैसे ही आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कार्मिक लूप को ब्रेक करने का, कार्मिक लूप से बाहर निकलने का, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक हैबिट, कार्मिक डेट, कार्मिक क्लेंजिंग, कुछ भी कह लो। कर्म एक ऐसा लॉ ऑफ कर्मा के रूप में देखो या फिर कर्म के रूप में देखो, एक ऐसी चीज़ है जो आपने किया वो आपके पास वापस लौट कर आएगा। जो कुछ भी आपने जानबूझकर किया, अनजाने में किया, गलती से किया या फिर आपसे हो गया, वॉट एवर इट इज़, इट विल बी कमिंग बैक टू यू कभी ना कभी। एंड ट्रस्ट मी, जैसे एको होती है ना कि एक बार आपने आवाज़ दी पहाड़ों में, गुफाओं में, और वो एम्पलीफाई होकर, मल्टीप्लाई होकर एको होती है, वैसे ही कर्मा भी एको होकर, मल्टीप्लाई होकर, एम्पलीफाई होकर ही आता है। राइट? हम अक्सर ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा कभी ना कभी वास्ता होता है जो कहीं ना कहीं कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में आके सॉरी बोलते हैं, रिग्रेट करते हैं, बोलते हैं आई एम सो सॉरी, कि माफ़ करें, गलती हो गई हमसे, मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। नहीं, सॉरी कैन नॉट फिक्स इट। राइट? कर्म को हम अपने जैसे पुरानी कथाओं में, मान्यताओं में या फिर ग्रंथों में लिखा हुआ देखोगे तो आपको क्लियरली ये बताया होगा कि अगर एक बाण धनुष से छूट जाता है, अगर गन शूट कर दिया आपने और बुलेट निकल गई है और उसके बाद भाग के जाके जिस पे लगने वाली है उसको खड़ा होकर सॉरी बोलो, तो नहीं फ़र्क पड़ने वाला। द थिंग शॉर्ट इज़ शॉर्ट। राइट? वैसे आपने कभी कुछ बोला, कुछ किया, कुछ हुआ, वो हुआ है, इट हैपेंड, पंच तत्वों में वो शामिल है। राइट? तो यहाँ पर मैं इसलिए बातें कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग जब कई सारे जन्म लेकर आते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लोगों के लिए बहुत सारा प्यार बांटते हैं, अपनापन बांटते हैं, सब कुछ होने के बावजूद उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। वो परेशान रहते हैं, वो दर्द में रहते हैं, वो तकलीफ़ में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। और आखिरकार फिर सवाल आता है कि मैंने क्या किया, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे भी कौन सी गलती कर दी, और कब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मेरे माता पिता के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, मेरे माता पिता बहुत कार्मिक हैं, मुझे जीने नहीं देते, मुझे मरने नहीं देते, मैं जिससे शादीशुदा जीवन जी रही हूँ, जिनके साथ अपने जीने मरने के वादे किए हैं, वो मेरे जीना हराम कर रखे हैं। मेरा बेटा या बेटी, जो मेरे बच्चे हैं, वो खुद ब खुद हमारे नाक पर दंग कर बैठे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। जब भी कोई बॉस आता है वो बहुत टॉक्सिक आता है, जो भी कलीग्स मिलते हैं वो बहुत टॉक्सिक मिलते हैं, या फिर कोई भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, सेम काइंड ऑफ पैटर्न रिपीट हो रही है, सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप रिपीट होते रहते हैं। अगर ये सारे बातें आपके मन में चल रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। राइट? एक बात को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज महादेव की तरफ से ये आ रहा है कि कर्मा को अगर काटना हो, इफ़ यू वांट टू एंड द कार्मिक ट्रैप और कार्मिक लूप और एंड द कार्मिक डेट, क्लियर द कार्मिक डेट, तो आपको पहले सरेंडरेंस में आना होगा, एक्सेप्टेंस में आना होगा, एक्नॉलेजमेंट में आना होगा। आपको पहले ये स्वीकृति देनी होगी कि हाँ, जो हो रहा है ना, उसकी कहीं ना कहीं करता धरता मैं ही हूँ, मैं ही वो इंसान हूँ, मैं ही वो आत्मा हूँ जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को चोट पहुँचाई है, तकलीफ़ पहुँचाया है, वरना मेरे साथ इतना बुरा कभी नहीं करता परमात्मा। मेरे साथ कभी इतना बुरा होता हुआ मेरे बाबा, मेरे माँ नहीं देख सकेंगे। और अब जब माता पिता की बात आती है और बच्चे ने गलती की है, गलती की, उनको सबक सीखने का जिम्मेदारी भी माता पिता का ही होता है। राइट? तो डिवाइन फादर, डिवाइन मदर बनके माँ बाबा भी वही सिखाते हैं। जब तक हम अपने कर्म को नहीं समझते, हम अपने आप में ही मग्न रहते हैं, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सही बोलता हूँ, बोलती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला, मैंने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया। अब नहीं किया ना।
पर किसी ना किसी समय, कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइमलाइन में, किसी ना किसी जन्म में यकीनन किया है, राइट? अगर आप, मैं सिंपल एग्जांपल से समझाऊँ तो आपके घर के आसपास में कोई जगह है, ज़मीन है आपके अपने, और उस ज़मीन में अचानक एक आम के पेड़ निकल आया, राइट? आपने ये बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो आम के पेड़ नहीं लगाए। क्या पता कब आपने आम खा के गुठली फेंकी थी और वो उठ कर आ गई, राइट? अब ये पेड़ क्यों आया, नहीं आना था, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, जो करना है कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म हमने किए थे, या फिर बोलो कि किसी और ने किए थे और आपने उन्हें क्या दिया, वो आपको वापस दे रहे हैं। इट इज़ लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ पोलैरिटी। जो किए हैं, हमने जो किया है वही हमें मिलता है, राइट? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं सबके लिए, लेकिन कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता। ये आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें दो राय होता तो ये संदेश आप तक पहुंचता ही नहीं। अगर आप बुरे होते तो ईश्वरीय संदेश आप तक पहुंचता ही नहीं, ईश्वर आपसे बात करना चाहते ही नहीं, और आपको वो सफरिंग, वो घुटन, वो तकलीफ़ जो महसूस होना था वो महसूस होता रहता। अगर आपको महाकाली का संदेश पहुंचता है अब तक, और आपको ये क्लैरिटी दी जाती है कि स्वीकार करो, उस स्वीकृति दो कि कहीं ना कहीं गलती मेरी तरफ से हुआ होगा, जिसके चलते जो भी फल मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है, तो मैं ही जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ जो हुआ सो हुआ। अब मैं रिपेंट करती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती से भी, जाने अनजाने में भी कभी मुझसे कोई गलती हुई तो मैं उसके लिए तहे दिल से, पूरी शिद्दत से माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्षमादान मांगता हूँ कि उस वक्त में जो भी हुआ, गलती हुआ, भूल चूक हुई, मुझे माफ़ करें। हमेशा कहते हैं ना, कोई भूल चूक हुआ तो माफ़ करो। ये यकीनन पूरे दिल से, शिद्दत से मांगना होगा। अब जब मैं कहती हूँ कि होपोनोपोनो करें, राइट? होपोनोपोनो एक हवाईयन प्रेयर है, सिर्फ 4 फ्रेजेस का। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस हैं। इस 4 फ्रेजेस को किसका नाम लेकर बोलना है, मेरे लिए बोलना है, उनके लिए बोलना है, किसी वस्तु के लिए बोलना है। अगर मैं 4 लोगों से दिल दुखा हुआ है, 4 लोग मेरे जीवन में परेशान कर रखे हैं, चारों के लिए अलग अलग करना है, कितना बार करना है, कितने समय करना है, कब तक करना है, क्यों करना है, ये सारे डाउट्स को एक तरफ रखो। करना इसलिए है कि हम स्वीकृति लेते हैं कि जो भी सही नहीं है वो मेरे वजह से ही है। अब इसे सही कौन करेगा? मैं बिल्कुल बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ये अहंकार में, अहम भाव में मत रहें। समर्पण में आ जाएं, ईश्वर के सामने समर्पित करें, सरेंडर करें, एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, और खुद के गलती को पहचानते हुए जब हम बोलेंगे आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी जन्म में मेरे जो आत्मा ने जब से उत्पन्न हुआ, अवतरित हुआ इस आत्मा का, तब से लेकर इस क्षण तक जो कुछ भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, मुझे माफ़ करना, मेरी क्षमा प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे माफ़ कीजिए। ये जब हम सॉरी बोलते हैं, तो जब पूरी एक्सेप्टेंस से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, जो कितने भी कठोर दिल का कोई आत्मा जो परेशान क्यों ना हो, वो माफ़ ज़रूर करेगा। इन द सेकेंड फ्रेज इज प्लीज़ फॉरगिव मी, क्षमा कीजिए ना, मुझे माफ़ कीजिए, गलती हो गई, अनजाने में हुई, जाने में हुई, जो भी हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कीजिए। अब बार बार माफ़ी का क्षमादान मांगना, माफ़ी चाहना, राइट? उसके बाद चौथा फ्रेज जो है वो ये आता है, थैंक यू विद द बिलीव कि जो सामने कोई भी आत्मा या यूनिवर्स कह लो, शिव कह लो, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। इस बिलीव के साथ थैंक यू बोलोगे, एंड दे से आई लव यू। जब आई लव यू बोलोगे, अनकंडीशनल निस्वार्थ प्यार हर किसी को, राइट? पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड को, सृष्टि को, खुद को, आई लव यू। सो जो 4 फ्रेजेस, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू।
कितना बार बोलना है? जब जब आपके दिल दुखे, जब जब आपको तकलीफ़ लगे, जब जब आपको लगे कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तब तब बोलो। दी 1 घंटे बोलूँ चलेगा? चलते फिरते जब जब याद आए तब तब बोलो, चलेगा। दी प्रत्येक जगह में बैठ के बोलना है क्या? नॉट नेसेसरी। मैंने नहीं किया ऐसे कभी, एक जगह पे अपने आप को बिठा लिया फिर बोलती रही। नहीं, मैं चलते फिरते बोलते रहती थी, बोलती रहती हूँ, राइट। अभी भी नहीं पता ना किसे कब हम दर्द पहुँचा देते हैं, दुख पहुँचा देते हैं, नहीं पता। इसके अलावा जिनसे भी आप परेशान हो, जो भी आपको अपने कार्मिक लगते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, पार्टनर, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर्स, कलीग, स्टाफ्स, ऑफिशियल्स ना, एम्प्लॉयज़, कोई भी जिससे आप परेशान हो, उन्हें आप दोषी ठहराकर होपोनोपोनो करके कोई मतलब नहीं काम करेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी उसी शक्ति है, वही शिव है उनके अंदर जो है, तो मैं मेरे अंदर की उस ऊर्जा को हील करूँगी, माफ़ करूँगी, क्षमा प्रार्थना करूँगी और क्षमा करूँगी, तो ये सक्सेसफुल होगा। ओके, तो होपोनोपोनो एक ऐसे मैजिकल, ऐसे पावरफुल, ऐसे मिरेकुलस प्रेयर है जो एवरी सिंगल थिंग जो भी आपके जीवन में भी बिखरे हुए हैं उसे सब कुछ सही करने का एकमात्र उपाय है। इसकी प्रचलित कब होने लगी यूनिवर्स में? इस वर्ल्ड में डॉक्टर ह्यूलेन नाम के एक डॉक्टर थे जो हवाईयन थे, और वहाँ पे एक जब उन्होंने ट्रीटमेंट करना था, वो साइकेट्रिक डॉक्टर थे, उन्हें पोस्टिंग हुई थी एक वायलेंस वाली जो इम्प्रिजेंट रहते हैं, जो कैदियों रहते हैं, उनमें साइकेट्रिक कैदियों की, जिन्होंने बहुत ही ब्रूटल तरीके से लोगों को तकलीफ़ दिया था, मारा था, जो भी किया था, उन लोगों के वार्ड में इनकी पोस्टिंग हो गई। अब इनका क्या करना? इनको पहले इनकी गुरु ने सिखाया था होपोनोपोनो प्रेयर, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इस प्रेयर को इन्होंने एक भी पेशेंट को देखे बिना, एक भी पेशेंट से पर्सनली मिले बिना, उन्हें जाने बिना, उन्हें पहचाने बिना, सिर्फ और सिर्फ उनका नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके फाइल में जो भी डिटेल्स है, उसके बेसिस में ये बैठ के अपने ऑफिस रूम में करते थे। जहाँ कोई ऑफिशियल टिकता नहीं था, कोई नर्स नहीं रहने मांगते थे, कोई भी नहीं रुकता था वहाँ पे ट्रीटमेंट के, सब भाग जाते थे डर के, लेकिन सब रुकने लगे, काम होने लगा। विदिन 1 to 1.5 year ऑफ हिज पोस्टिंग टू दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल शट डाउन हो गई। ऑल द पेशेंट्स हु वर एडमिटेड टू दैट मेंटल साइकेट्रिक वार्ड वर डिस्चार्ज्ड, वो सब ठीक हो गए, अपने अपने घर चले गए विद द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस मिरेकुलस प्रेयर। कोई किन्हीं से जाके उन्होंने पर्सनली माफ़ी नहीं मांगी, किसी से उन्हें पर्सनल रिश्ता नहीं जोड़ा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा से, उस नाम से, उस क्या कहें, उनके डिटेल से, पर्सनल डिटेल से उन्होंने बैठ के की, या फिर उनको इमेजिन करते हुए, जो भी हो, अब दुनिया में किस कोने में किसको कब क्या तकलीफ दिए थे नहीं पता ना, तो आप यूनिवर्स को समझो, शिव को समझो, आप नेचर को समझो, उनको आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू, इसी को बोलते रहें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके जीवन में इस कार्मिक लूप की एंड होगी और नई दिशा, नई शुरुआत आपके जीवन में उठ कर आएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एंड आप होपोनोपोनो करेंगे। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे टू डू इट। जब भी दिमाग में आए कि ये नहीं है उना तना ऐसा, तो करना शुरू करें। जब भी किसी को लेके गुस्सा आए, करना शुरू करें। कभी खुद ही को लेके गुस्सा आए, तब भी करना शुरू करें। आपकी हेल्थ इश्यूज़ है, करना शुरू करें। आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करना शुरू करें, राइट। जॉब में इश्यूज़ है, करना शुरू करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हो, लोग आपकी बातें नहीं सुनते, करना शुरू करें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, चलें और करते रहें। आपकी अगर लाइफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होती है, इस कमेंट में आके ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, माँ काली ज़ेबू कॉइन ब्रेसलेट, हनुमान दादा का ज़ेबू कॉइन मैजिक पोशन, आउल पायराइट फ्रेम लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अपकमिंग वर्कशॉप 11/11 पोर्टल की वर्कशॉप आ रही है, अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसमें मैजिकल हीलिंग्स होंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।